अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की कैलकुलेशंस लेकर मेरे पास आपके लिए बड़ी अहम न्यूज़ है। एंड वैसे भी स्कॉर्पियोज इस वक्त बहुत अच्छे फेज से, बहुत समझदारी से अपने डिसीजंस लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने वक्त की साइंस को अच्छे अंदाज से समझा, स्कॉर्पियोज ने अगर वक्त की साइंस को अच्छे अंदाज से समझा, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि कमिंग फ्यूचर, जिसे हम मुस्तकबिल करीब कहते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स अपने अंदर समोए हुए हैं। समझने की ज़रूरत है। इस वक्त यूरेनस आपके यहाँ 7th हाउस में है। शराकतदारियों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनरशिप के लिए ये थोड़ा सा अजीब इसलिए होता है कि हम लोग यूरेनस को ही 7th हाउस में सेकंड मैरिज की वजह मानते हैं। तो अगर घरेलू हालात में कुछ ऊंच नीच चल रही है और वहाँ हालात दूसरी शादी के पैदा हो रहे हैं, तो उसे, और अगर ये आपके लिए बैड न्यूज़ है कि दूसरी शादी अगर हो गई तो ये रिलेशन डिस्पर्स हो जाएंगे, तो फिर मोहतात रहिए। लेकिन एक तरह से ये अच्छी न्यूज़ है कि अगर आपकी कोई एक शादी किसी वजह से, किसी हकीकी वजह से डिस्पर्स हो गई है, तो अब आपके पास सेकंड मैरिज ऑप्शन मौजूद है। मार्स आपके यहाँ 7वें घर से निकलकर 8वें घर में दाखिल हो चुका है। इसकी वजह से भी रिश्तेदारी पर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ पड़ेगा, आप बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि गुड न्यूज़ है। और उसके अलावा मार्स के 8वें घर में आने की वजह से एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, लेकिन ये एनर्जी इस तरह की भी होगी कि आप तेज़ी से शॉपिंग्स करेंगे, तेज़ी से रुपया पैसा खर्च करेंगे, आने की मिकदार भी उतनी होगी, जाने की मिकदार भी उतनी होगी। तो इस एनर्जी का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अलबत्ता लुत्फ़ अंदोज़ ज़रूर होते रहेंगे। लेकिन मार्स के 8वें घर में होने की वजह से, क्योंकि मार्स रिप्रेजेंटेटिव है क्राइम का, तो ऐसी चीज़ों से भी बचें जो आपको थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर लेकर जाती हो। ऐसी ख्वाहिशात के पीछे मत चलिए जो आपकी रिस्पेक्ट को डिक्रीज़ करती हो या पीस ऑफ माइंड को इरिटेट करती हो। तो ऐसी चीज़ों से बचें। मरकरी आपके 5वें घर में रेट्रो था, अब वो रेट्रोग्रेशन 28 तारीख को तकरीबन इस हफ्ते के इख्तिताम पर ख़त्म हो जाएगी। 29 की जब सुबह होगी तो मरकरी रेट्रोग्रेशन से निकल चुका होगा, अभी पॉजिटिव फॉर्म नहीं है। पॉजिटिव फॉर्म 17 अप्रैल को पैदा होगी। बहरहाल ये मरकरी 5वें घर में रोमांस को बड़ा तंग कर रहा था, आपसी रिलेशन में बड़े शकूक पैदा कर रहा था, ख़ुद भी आपके लुत्फ़ अंदोज़ में, इंजॉइंग लेवल में, इंजॉइंग इमोशंस में बहुत डिक्रीज़ कर रहा था, कम्युनिकेशन को भी डिक्रीज़ कर रहा था, प्लानिंग को भी डिक्रीज़ कर रहा था। अब ये रफ्ता रफ्ता इन सब चीज़ों की रुकावट बनना बंद हो जाएगा और 5वें घर के बेहतरीन फ़वाइद इसी वजह से अब अपग्रेड होने लगेंगे। किसी को प्रपोज़ करना बेहतर रहेगा, लेकिन अभी इब्तदाई है, अभी प्रपोज़ल के लिए मैं बहुत अच्छा टाइम आपको नहीं बोल रहा हूँ। अलबत्ता वीनस, हाँ, दूसरे अंदाज से, एक दूसरे सितारे से वीनस, क्योंकि 5वें घर में दाखिल हो चुका है। मरकरी अगर अपनी रेट्रोग्रेशन से निकल गया और उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ख़त्म हो गया, फ़ायदा ना भी दे, वीनस हमारे पास मौजूद है। एंड वीनस सोलर सिस्टम में लव सेक्टर का बहुत उम्दा स्टार है। वीनस इज़ अ लॉर्ड ऑफ इमोशंस, अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स, ब्यूटी लविंग नेचर एंड कम्युनिकेशन के इवज़ आपका सोशल कनेक्शन बहुत बढ़ता है, नए दोस्त बनते हैं, नए पार्टनर्स आते हैं, आपके प्लान्स इफेक्टिव होते हैं, लोगों के दिल और दिमाग पर आपकी बातें असर करती हैं। एंड इसके अलावा आप अपने जज्बात में भी एक प्योरीफिकेशन देखते हैं, नफासत देखते हैं, उमदगी देखते हैं, और ये सब चीज़ें वीनस की वजह से आपको इस हफ्ते मुयस्सर रहेंगी। गुड रिलेशनशिप ऑप्शंस, न्यू ऑप्शंस, चॉइसेस इन लाइफ पार्टनरशिप। आपके पास शादी के लिए अगर डिसीजन लेने तो 1 2 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, उनमें से जो बेस्ट वन हो उसे आप चूज़ कर सकते हैं। फिर वीनस ही 5वें घर में लाइफ पार्टनरशिप अचीवमेंट्स के लिए बेहतरीन टाइम प्रोड्यूस करके देता है। इस असना में की हुई शादियाँ अदरवाइज़ बहुत ब्लेस्ड मैरिजेस कहलाती हैं। टाइम अच्छा होता है, कमिटमेंट्स अच्छी होती हैं, एक दूसरे के लिए सोल एक्सचेंजेस, मटेरियल पैदा होता है। ये बहरहाल एक पॉजिटिव साइन है जो आपके 5वें घर को काफ़ी मुज़य्यन कर रहा है। एंड सूरज 22 तारीख से पॉजिटिव होकर इस हफ्ते मज़ीद मैच्योरिटी इख्तियार करता हुआ 24 से 30 तक के हफ्ते में भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और 6ठे घर में है। एंड 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हेल्थ एंड सन इज़ सो पॉजिटिव देयर, बहुत मुस्बत। सेहत, तंदुरुस्ती, कमज़ोरी, सेहत और तंदुरुस्ती बढ़ेगी, कमज़ोरी ख़त्म होगी, वबाई अमराज से बचेंगे। किसी लंबी डिज़ीज़ में फंसे हुए थे तो उसमें इस्तेहकाम पैदा होगा, डिज़ीज़ ख़त्म होगी और आपकी ताकत बढ़ेगी, मस्कुलर एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, जिस्मानी ताकत में, स्टैमिना में इजाफा होगा, ये सन की वजह से। एंड इसकी वजह से अट्रैक्शन लेवल भी पैदा होगा। और लेडीज़ के लिए खुशखबरी है कि अगर सूरज 6ठे घर में हो तो एज इफ़ेक्ट भी नहीं आते, उम्र बढ़ती रहती है, जो बड़ी खुशखबरी की बात है लेडीज़ साइड के लिए।
उसके अलावा आखिरी खबर जो मैं देना चाह रहा था वो सैटर्न थर्ड हाउस में। सैटर्न थोड़ा नेगेटिव होता है थर्ड हाउस में। जब ये नेगेटिव हो तो रिलेशनशिप को थोड़ी अहमियत दें, उन्हें थोड़ा टाइम दें, उनकी कुछ बातें भी अगर सहनी पड़े तो उसे ज़रूर सहें, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप किसी नियतन अपने बर्दाश्त को बढ़ाते हैं अल्लाह ताला के लिए या किसी रिश्ते को बचाने के लिए, किसी को बेनिफिट देने के लिए, उसका रिवॉर्ड दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में भी मिलता है। ये एक सब्जेक्ट लंबा है, बट रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दीजिए, वहाँ से जल्दी मत करिए, वहाँ पर डिमांड मत करिए, अभी कुर्बानियाँ दीजिए। मेरा ख्याल है कुर्बानियाँ देना वैसे भी आपका खासा है, आप मशहूर हैं कुर्बानियाँ देने के लिए। ये ओवरव्यू था स्कॉर्पियोस इस हफ्ते का, जिसमें मैंने सब स्टार्स को फर्दर बयान कर दिया। यूरेनस 7वें घर में, मार्स 8वें घर में, मरकरी रेट्रोग्रेशन से निकल रहा है, जुपिटर आपके यहाँ सेकंड हाउस में। बड़ी खबर तो रहेगी, जुपिटर सेकंड हाउस में माली इस्तेहकाम भी देगा। जुपिटर इज़ अ साइन ऑफ गुड लक एंड सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस। मैग्नीफाई कर देगा मटीरियल एडवांटेजेस को। जहाँ आपने 10% मुनाफा करना था वहाँ 20% होगा, जहाँ 50% करना था वहाँ 70% होगा। तो ये जुपिटर के रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते रहेंगे। सो ये टाइम है रिस्क टेकिंग का, चीज़ों की खरीदो फरोख्त का, तिजारत करने का, बनाने का, बनाकर बेचने का, बनी हुई चीज़ों को बेचने का, ये सही टाइम है इस वक्त। और माली फ़वाइद भी इतने बड़े होंगे कि तवक्कुआत से बढ़कर। वीनस दिल के मौसम को अच्छा कर रहा है, शादी, मंगनी, रिश्ता भेजना, ये सब अच्छी फॉर्म में चल रहा है। ये सब ओवरव्यू था, लेकिन अगर कोई विरगो इसके बिल्कुल बरक्स है, ये सारी खबरें अच्छी चल रही थी सिवाय एक आध खबर के, लेकिन उसके बाद भी कोई स्कॉर्पियो बिल्कुल इसके बरक्स चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ ज़ाती तौर पर फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो अपनी किसी सलाहियत को सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, या उसके एस्पेक्ट्स इन स्टार पोजीशन से थोड़ा डिफ़र कर रहे हैं, वो उसके डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा। तो उसे अपना ज़ाती जायचा एक दफ़ा बनवा लेना चाहिए। जो छोटे छोटे ट्रबल्स में है, उन्हें लगता है कि कोई बड़ी ट्रबल नहीं, वो तो ओपल पहन लें, छोटी रेमेडी है, वो तो उसी वक्त करेंगे तो सेटल हो जाएगा। साथ में सूरह शम्स पढ़ें और सूरह बकरा की आखिरी दुआएं भी कंसीडर करें। छोटी रेमेडी छोटे इश्यूज़ को, छोटी नहीं है, अच्छी खासी रेमेडी है, लेकिन छोटे छोटे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देगी। लेकिन अगर कोई बड़ा इम्पैक्ट है, जिससे कोई लाइफ थ्रेट्स हैं, जिससे कोई रिस्पेक्ट थ्रेट्स हैं, जिससे कोई मेजर थ्रेट्स हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए फिर आपको इंडिविजुअल बराह रास्त मुझसे बात कर लेनी चाहिए। उसका तरीका ये है कि नीचे नंबर चल रहे होते हैं, उन पर आप रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट लाइव सेशन के लिए बुक कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने लव कंपैटिबिलिटी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस और जो परफेक्ट मैच लाइफ पार्टनरशिप के लिए पूरी दुनिया में माने जाते हैं, उनके लिए मैंने बनाई है। वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और उससे आप अपने कंपेनियनशिप सेक्टर के फ़ैसले बहुत अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, मेरिट्स पर, रूल्स पर चलते हुए, जज्बात में फंस के नहीं, मेरिट्स पर चलते हुए। और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे फ़ैसले लेने में, लाइफ पार्टनरशिप के बहुत अच्छे फ़ैसले लेने में वो वीडियो बड़ी मददगार साबित होगी। अगले हफ्ते तक के लिए स्कॉर्पियोज़ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।